Hello students, we were discussing the chapter thermodynamics and in the previous video we have discussed the work done. So today we are going to continue the topic and the next topic, property. सबसे पहले हमने किया था इंटरनल एनर्जी, उसके बाद हमने किया वर्क डन। अब हम करेंगे एंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो एंथैल्पी डिस्कस करना है। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच एंड एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, हमें एक सिस्टम का एंथैल्पी किसी भी थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट के अंदर हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी का क्या चेंज होगा। और एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एंड if we want to check or discuss the enthalpy, so we must consider the system. So the enthalpy of a system is termed as the energy change or we can say heat change during a process। ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ये हमको करना है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं एंथैल्पी। देखिए, एज वी नो, इफ वी कंसिडर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। Q is equal to U plus P delta V. If pressure is constant, if P is constant, or we consider the system at constant pressure or the process at constant pressure, then Q is equal to, ये constant pressure की बात है, P delta V हो जाएगा, P delta V, इसको P delta V बोलते हैं। एंड इट इज कांस्टेंट प्रेशर है, वर्क भी होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा। ठीक है, तो टोटल एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या होगा बेटा? देखिए, टोटल एनर्जी चेंज। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, डेल्टा एच इक्वल्स टू दिस। चलिए, जनरली हम इसको लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, यानी कि internal energy and work done. As we know, work is also energy. चलिए, if we consider the equation which is A plus B equals to C and D, all are gases, सारे gases हैं, and these are the coefficient or we can say the number of mole, ठीक है, of the gases। ठीक है, चलिए, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द चेंज, इफ गैस A एंड B with mole A and B respectively converts into the gas C and D with the number of mole small c and D respectively, then the enthalpy, if you want to check the enthalpy, delta enthalpy is the change। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। एज वी नो, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी वी, into this equation। So delta F will be delta U and nRT, and what is n, यहाँ पर Ng दिया गया था, क्या होगा Ng बेटा? Ng, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल तो चेंज होगा ना, चेंजिंग मोल, ये तो कांस्टेंट रहा, ये भी कांस्टेंट रहा, ये वेरिएबल है, तो Ng क्या होगा? जो मोल टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, जो आ जाएगा। तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस, यहां पर आप लिख सकते हो इसको
प्लस बी माइनस ए प्लस बी आर टी, और दिस इज कॉल्ड एनर्जी। डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू प्लस एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ मोल चेंज, कितना चेंज हुआ है, ये आपका एंथैल्पी आता है। ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट वेज में तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चेंज हमें करना पड़ेगा। अगर हम कोई प्रोसेस ले लेते हैं तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल जितने होते हैं वो भी तो चेंज होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल को चेंज करके यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए, दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू द टॉपिक। चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट हमारा, जो कि है हीट कैपेसिटी। क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाय सी। चलिए चेक करते हैं। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट required by a system to raise its temperature by 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है, किसी सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर या फिर उसका सिस्टम का जो टेम्परेचर है अगर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो वहां पर जो टोटल हीट आपको दी जाएगी, ठीक है, टोटल हीट जो सिस्टम को दी जाएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी and termed as total heat required by a system to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। चलिए बात करते हैं। इट इज नॉट बाय इफ मैं कहूं इफ Q heat is given, Q heat is given and if Q heat is given, so the heat capacity C will be given heat to raise its temperature 1 degree, 1 degree, 1 degree delta T means 1 degree और 1 Kelvin। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T, Q इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T। ठीक है, और इसका यहां पर अगर आपको यूनिट निकालना हो तो क्या आएगा, जूल पर केल्विन। क्या आएगा बेटा, जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो था हमारा हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये तो था हमारा हीट कैपेसिटी। अब एक कंसेप्ट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको आप हीट कैपेसिटी SCS से भी नोट कर सकते हो या फिर खाली S से भी कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड, इसको उल्टा कर लीजिए, टोटल हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम to change, to increase its temperature per Kelvin or degree
total heat supplied to the system to increase its temperature per degree Celsius, to increase its temperature of 1 kg, ये याद रखिए 1 kg पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुल मिलाकर मतलब इसका ये है, अगर कोई सिस्टम है उसके 1 kg मास का 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई दी जाएगी इसको, दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय CS। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी टोटल हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस, एंड पर केजी, केजी के लिए मास आ गया, मास के लिए m आया, तो यहाँ से आप क्या निकल जाएगा, एक तो फॉर्मूला ये आया, दूसरा फॉर्मूला अगर मैं Q का निकालूंगा, Q इक्वल टू CS और यहाँ पे m का है, चलिए CS m डेल्टा T, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा हीट का। ठीक है, यहाँ से आप इसका निकालेंगे जूल, केजी, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या है, जूल पर केल्विन पर केजी या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी, ये इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये हमने कर लिया। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक करा हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक करा, अब करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Cm, m लग गया तो मोल आ गया। ठीक है, तो इट इज द टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम, टोटल हीट सप्लाई टू अ सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर of its 1 mole by 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी सिस्टम के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट प्रोवाइड कराई जाएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। Cm इक्वल्स टू Q अपॉन नंबर ऑफ मोल डिनोटेड बाय n एंड डेल्टा T, एंड हेंस Q इक्वल्स टू Cm into n into डेल्टा T। ठीक है, इसका यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे, इसका यूनिट बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या डिग्री सेल्सियस बना दिया। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ हीट कैपेसिटी के कांस्टेंट, सॉरी कंसेप्ट। अब यहां पर डिस्कस करेंगे हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। चलिए बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेक करते हैं। देखो बेटा, एज वी नो, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा T, और हमने क्या कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज डेल्टा भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, देन Q इक्वल्स टू U और QV इक्वल्स टू डेल्टा U, बिकॉज we have considered at constant volume, QV बन गया। अब यहां पर क्या करेगा, जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको बोलेंगे डिनोटेड बाय CV। अगर हीट कैपेसिटी में देखूं तो Q अपॉन डेल्टा T होता कि नहीं होता, ठीक है ना। और अगर इसको मैं CV बनाऊं तो ये हो जाएगा QV अपॉन डेल्टा T, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और QV हमारा क्या है,
क्यू वी हमारा डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी, या ठीक है। क्यू वी हमारा क्या है, डेल्टा यू है, और जिसको हमने चेंज कर दिया है इसमें। अच्छा ये मोलर था, सॉरी, तो ये मोलर के लिए एन यहां पर आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई एन कर दो और यहां भी मल्टीप्लाई एन कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से फॉर्मूला बन सकता है इससे, क्यू वी इक्वल्स टू सी वी इंटू डेल्टा टी इंटू एन, और यहां से बन सकता है डेल्टा यू इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी इंटू डेल्टा। ठीक है, जस्ट कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, जरूरी नहीं है फॉर्मूले सारे रटोगे, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल होना चाहिए, पर मोल है ये है, और आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, वर्क डन P डेल्टा, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी चेंज सम, ठीक है। इसी को तो हम एंथैल्पी बोलते हैं, इसी को तो हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि CV एट अ कांस्टेंट प्रेशर विल बी डिनोटेड एज CP, ठीक है, सो एज QP और m डेल्टा T। और जब ये क्या हुआ, जब ये कांस्टेंट प्रेशर है तो QP इक्वल्स टू डेल्टा H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, QP इक्वल्स टू डेल्टा H। सो CP इक्वल्स टू, यहां से क्या बनेगा हमारा, सॉरी QP बनाते हैं, QP इक्वल्स टू m इंटू CP इंटू डेल्टा T। एक तो फॉर्मूला हमारा ये, अगर मैं QP को चेंज करूं क्योंकि QP डेल्टा है, तो CP इक्वल्स टू डेल्टा H ओवर m डेल्टा T, ठीक है। यानी कि डेल्टा H इक्वल्स टू m डॉट CP डॉट डेल्टा T। यानी कि अगर मैं कहूं कि टोटल, देखो यहां से दो फॉर्मूले बन गए हमारे, CP और CP दोनों फॉर्मूले बन गए, लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल, सॉरी m नहीं n होगा, m नहीं n होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल सेम रहे, टोटल नंबर ऑफ मोल वही है, ठीक है, या फिर पर मोल के लिए मैं बोल दूं इसको n कर, तो अगर मैं पर मोल के लिए बोल दूं और मैं कहूं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल इज द टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। n1 ये क्या आएगा, C इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, यानी कि डेल्टा U में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वही CV होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल 1 है तो CP क्या होगा, अगर CP होगा टोटल इंथैल्पी चेंज, ठीक है, टोटल इंथैल्पी चेंज। चलिए, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन आता है, ठीक है, उसको करना है। इसके बाद एक रिलेशन आता है, आपको ये याद रखना है, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए इस रिलेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, QV इक्वल्स टू डेल्टा U P डेल्टा V, ठीक है, P डेल्टा V। इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करके देखो, dQ डेल्टा Q ओवर डेल्टा T विद रिस्पेक्ट
इक्वेशन को, तो क्या आएगा, देखो डेल्टा यू आया और डेल्टा टी आया प्लस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है, क्यू डेल्टा क्यू और डेल्टा टी इक्वल्स टू, ठीक है, और इसी को तो हम क्यू भी बोलते थे, तो हमारा फर्स्ट क्या है, क्यू इक्वल्स टू, ये तो आ जाएगा, फिर इसको कर देंगे, आप इसका सिंपल रिलेशन लिख लें, इसको मैं रिलेशन को ड्राइव बाद में लगाऊंगा, ठीक है, ये होता है बेटा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, दिस इज कॉल्ड मेयर्स लॉ, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। एक रिलेशन होता हमारा, एक रिलेशन और होता हमारा, दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, इट इज कॉल्ड गामा इक्वल्स टू सी पी माइनस सी पी अपॉन सी वी, सी पी अपॉन सी वी, ये होता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। चलिए इसके बाद मुझे डाल लेते हैं हेस लॉ, ये क्या कहता है हेस लॉ, ये कहता है कि एक सिस्टम है, उसको आप ए से बी में ले जाओ, बी से सी में लेके आओ, सी से डी में लेके आओ, ठीक है, यहाँ डेल्टा H1 लगा फर्स्ट, यहाँ डेल्टा H2 लगा सेकेंड, यहाँ डेल्टा H3 लगा, तीनों में एंथैल्पी चेंज अलग अलग है, तो वो कह रहा है कि अगर आप इसको ए से डी में डायरेक्ट लेके आओगे, जो डेल्टा H यहाँ पर लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना टोटल प्रोसेस में लगा, यानी कि डेल्टा H टोटल विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, अगर मैं C प्लस 2H2 प्लस O2 से CO2 नहीं है, CO2 प्लस 2H2, ये मैंने बनाया, ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, या फिर मैं बनाऊँ C प्लस 2H2 प्लस O2 से मैं बनाऊँ C प्लस 2H2O और फिर मैं बनाऊँ CO2 प्लस 2H2, ठीक है। इसमें जो मेरी एंथैल्पी लगती है दैट इज 393.5 जूल, और यहाँ पर लगता है -483.6 जूल, और यहाँ लगता है 93.1, ठीक है, इतना जूल। तो यहाँ क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप में एक नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ बना दिया, पहले एक और फिर दो, चलिए इनका सम करते हैं, 4836 और 93.1 अपॉन 504839391 ये 90.1 है, ठीक है, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 39, यानी कि जो फर्स्ट प्रोसेस में लगा और सेकंड प्रोसेस में लगा, और अगर उनका मैंने सम कर लिया तो टोटल वाला प्रोसेस आया है, ठीक है। तो यही हेस लॉ कहता है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, अभी ये जो कंसेप्ट चल रहे हैं इनको माइंड में रखिए, नोट करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द चैप्टर और रिलेटेड टू द स्पेशल टॉपिक्स, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।